शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से हमें आपके सबों का आने का अवसर दिया यूट्यूब के जरिए। जैसे कि हम कई बार से गॉडोनॉमिक्स के विषय में सीख रहे हैं, परमेश्वरी अर्थशास्त्र। और जब तक कि कलीसिया हम और आप इस अर्थशास्त्र को नहीं समझेंगे तब तक कि हम पैसों के क्षेत्र में आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए कुछ और बातें हम दशवांश के विषय में बताएंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन में इसकी व्यवस्था में कुछ बात आई है तो वो यूं ही नहीं आई है, इसलिए आई है कि हम उसके द्वारा आशीषित हों। प्रभु ने व्यवस्था, नियम, कानून इसलिए बनाए जाते हैं प्रभु के राज्य में हो, चाहे हम संसारिक रीति से, कि हमारी भलाई हो, हम आफतों से बच जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम और इस बात के लिए आज्ञाकारी हो, अपने परमेश्वर की व्यवस्था को माने, परमेश्वर के वचन को माने, जो उसकी आज्ञाएं हैं, नियम हैं, उसका पालन करें। दशवांश व्यवस्था मूसा की व्यवस्था से पहले था, और जब अब्राहम ने, इसाक ने, याकूब ने ये किया, जब व्यवस्था भी नहीं आई हुई थी मूसा के द्वारा, लेकिन उसके बाद फिर नियम आए और उसके बाद इजरायली और यहूदी भाई बहन उन चीज़ों का पालन करते हुए आगे बढ़े, और आज की कलीसिया उन चीज़ों का पालन करती है। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, वचन में लिखा है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। क्या बात थी ये मूसा के नियम में, मूसा के व्यवस्था में, दशवांश के विषय में क्या बात बताई गई, क्या मुद्दे थे, क्यों मूसा ने बातें कही थी? पहली बात तो ये कमांड, एक आज्ञा है। अगर हम देखेंगे लय व्यवस्था 27 का 30, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार भूमि की उपज का सारा दशमांश, सारे, चाहे भूमि के बीज का हो, चाहे वृक्ष के फल का हो, वह यहोवा ही का है और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मतलब ये एक आज्ञा है। सारा दशमांश उपज का, बीज का, किसी बात का हो, परमेश्वर का है, पवित्र समझा जाए, उसके लिए, परमेश्वर के लिए पवित्र समझा जाए। ये अलग है, सेपरेटेड है प्रभु के लिए। फिर हम देखेंगे मलाकी 3:10 में भी इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, प्रभु कह रहा है, ये आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है हम मनुष्यों के लिए जो उस पर विश्वास भरोसा करते हैं। अगर हम नहीं लाते, वो मेरा है, प्रभु ने कहा वो मेरा है, आपका नहीं है। जो चीज हमारी नहीं है हम रखते हैं, वो हम चोर कराते हैं, और चोर जब हम कराएंगे, चोर का दंड हमारे पर आए। मतलब जैसे दुनिया में हम चोरी करते हैं, या कोई भी चोरी करता है, डकैती करता है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, दंडित होता है, जेल में रहता, जुर्माना लगता। वैसे ही परमेश्वर का कानून है, और परमेश्वर अपने कानून के अंतर्गत उस पर दंड लाएगा, परमेश्वर दंड लाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये नियम बनाया है, और हम परमेश्वर का नियम तोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें दंडित करेगा। हालेलुया। इसके 5 पर्पस हैं। अगर इसमें लिखा सारे दशमांश ले आओ, मतलब एक दशमांश नहीं है, इसमें कई दशमांश है। ब्रिंग ये ऑल टाइस टू द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में सारे दशमांश ले आओ। सारे दशमांश का मतलब हमें जानना है कि कौन से दशमांश। हम ज्यादातर लोग कलीसिया में हम कमाते हैं, उसका दशमांश दे देते हैं, 10,000 का 1,000 दे देते पैकेट में डाल के, और बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। कुछ काम नहीं किया, हमने तो परमेश्वर का दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने हमें सामर्थ्य दी, कमाने की शक्ति दी, बुद्धि ज्ञान दिया, नौकरी दी,
कुछ भी दिया है उससे हम कमा रहे हैं। हम जीवित हैं, हम निरोगी हैं, हम काम कर रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बहुतों की नौकरी छूट गई क्योंकि बीमारी होने के कारण। आए दिन छुट्टी ऑफिस वालों ने निकाल दी, जाओ आराम करो। आपको अच्छा रखा है, आप कमा रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, इसमें ही परमेश्वर का है, परमेश्वर को दे रहे। लेकिन क्या आप सारे दशमांश दे रहे? सारे दशमांश के मतलब जो हमारा 90% बढ़ता है उसमें से हमें क्या क्या देना है। आइए हम लोग देखेंगे। पहली बात, 5 उद्देश्य है दशमांश के। पहला उद्देश्य है कि लेवियों को दिया जाए। अगर हम देखेंगे गिनती 18 अध्याय, गिनती 18 अध्याय का 21 से 24 हम पढ़ेंगे आपके सामने। और देख, लेवी वंशियों को मैंने उनकी सेवा के निमित्त जो वे मिलाप वाले तंबू में करते हैं, इजरायलियों का संपूर्ण दशमांश उनका निज भाग होने के लिए दे दिया है। भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने आप का फल भोगना पड़े और वे मर जाएं। केवल लेवी ही मिलाप वाले तंबू में सेवा करें और अपने अधर्म का भार वे ही उठाया करें। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा का नियम ठहरे। इजरायलियों के मध्य उनकी कोई मिरास ना हो, क्योंकि इजरायलियों द्वारा जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट के रूप में दिया जाता है, उसे मैं मिरास होने के लिए लेवियों को देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि उन्हें इस्राएलियों में कोई मिरास नहीं मिलेगी। इसका मतलब परमेश्वर ने उन्हें मिरास दी है कि उन्हें दशमांश दिया जाए। इट इज फॉर लेवाइट्स। पहला पर्पस हम इसलिए देते हैं कि हमें लेवियों का देना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार लेवियों को। दूसरा पर्पस क्या है इसके देने का उद्देश्य है कि जो याजक हैं उनको दशमांश का दशमांश दिया जाए। गिनती 18 अध्याय ही हम 26 वचन पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, तू लेवियों से कहे, जब तुम इस्राएलियों से दशमांश लो जिसे मैंने तुम्हारे मिरास होने के लिए उनके द्वारा तुम्हें दिलाया है, तब उसमें से यहोवा के लिए दशमांश का दशमांश उठाई भेंट के रूप में देना। आगे मैं पढ़ूंगा इसके। तुम्हारी उठाई हुई भेंट की गणना तुम्हारे हित में इस प्रकार की जाएगी, जैसे खलियान का अनाज तथा रसकुंड के संपूर्ण दाखरस की गणना की जाती है। इस प्रकार तुम अपने सब दशमांश में से जो तुम्हें इस्राएलियों से प्राप्त होगा यहोवा की उठाई हुई भेंट देना, और उसमें से यहोवा की भेंट हारून याजक को देना। याजक को देना मतलब लेवियों के पास दशमांश आए, दशमांश का दशमांश किसको दिया जाए? याजक। उसका मतलब याजक को दिया जाए, याजक के पास सब कुछ पहुंचा जाए, पास्टर्स प्रीस्ट के पास पहुंचा जाए। हालेलुया। अब प्रीस्ट क्या करता है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेवी को देना है, बहुतों कामों को देना है, मिनिस्ट्री के काम, सेवा के काम, और विधवा, अनाथ, नाना प्रकार की चीजों में और सेवकाई के खर्चों में याजक खुद के लिए, लेवियों के लिए, सब चीजों को वो उसका प्लान बनाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन उद्देश्य बता रहा है इसका देने का। पहले तो लेवियों के लिए, फिर याजकों के लिए, तीसरा सेवकाई के लिए। काय की सेवकाई? गरीबों की, विधवा, अनाथों की सेवकाई हर 3 साल में दिया जाए, ऐसा लिखा है। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण 14 अध्याय, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय में पढ़ूंगा आपके सम्मुख। और इसमें 27 से पढ़ूंगा मैं।
उस लेवी का तिरस्कार न करना जो तेरे नगर में रहता है, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई भाग या उत्तराधिकार नहीं है। प्रत्येक 3 वर्ष के अंत में तू उस वर्ष की सारी उपज का 10वां निकाल कर उसे अपने नगर में इकट्ठे करके रखना। तब वो लेवी जिसका तेरे साथ कोई भाग या उत्तराधिकार नहीं, वे परदेसी, अनाथ तथा विधवा जो तेरे फाटकों के भीतर रहते हैं, वे आकर खाएं और संतुष्ट हो, जिससे तेरे सब कामों में जिन्हें तू करता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहा है? विधवा, अनाथों, परदेसी जो तेरे इर्द गिर्द रहते हैं उनकी पूर्ति भी की जाए इसके द्वारा। तो दशवांश के द्वारा हम देख रहे हैं उसका देश की परमेश्वर इन सब का पालन पोषण करता। कलीसिया में विश्वासियों में कुछ ऐसे लोग होते थे। प्राचीन कलीसिया में प्रेरित लोग भी यही करते थे। लेवियों को, विधवाओं को, अनाथों को, परदेशियों को देखते थे और सब चीजों की मदद करते थे। हालेलुया। वही पैटर्न फॉलो करते थे, वही पैटर्न आज हमको भी फॉलो करना है। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी का 26 अध्याय, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 12 से 14। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब तू तीसरे वर्ष अर्थात दशमांश देने के वर्ष में अपनी सब प्रकार की बढ़तियों का दशमांश निकाल चुके, तो उसे लेवी, परदेसी, अनाथ और विधवा को देना, कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने कहना, जो जो आज्ञा तूने मुझे दी है उन सब के अनुसार मैंने पवित्र भाग को अपने घर से अलग करके लेवी, परदेसी, अनाथ तथा विधवा को दे दिया है। मैंने तेरी किसी भी आज्ञा को न तो टाला है और न विस्मृत किया है। हालेलुया। उस भाग में से मैंने ना तो अपने शोक के समय कुछ खाया है, ना तो कोई वस्तु मैंने अशुद्धता की दशा में निकाली है, और ना तो किसी मृतक के लिए कुछ दिया है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुनी है। जो जो आज्ञा तूने मुझे दी है उन सब के अनुसार मैंने किया है। देखिए, आप ये करने के बाद कह सकते, परमेश्वर देख मैंने तेरी आज्ञाओं को माना और तेरी आज्ञा को नहीं तोड़ा है, विस्मृत नहीं किया है, भूला नहीं है। हालेलुया। क्या आप ये बात को कर रहे हैं या भूल गए? यह हमें आपको सोचना चाहिए। आज हम मसीह भाई बहनों में बहुत से लोग जरूरतमंद हैं, बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग अन्य जातियों से आ रहे हैं जिनकी हम सहायता कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। हम सेवकाई में दे सकते हैं, हम पास्टर को भेज सकते हैं जो ऐसे लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम सुन रहे हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम शिक्षक को नहीं दे रहे हैं, हम मिनिस्ट्री को नहीं दे रहे हैं, हम कंजूस की आत्मा को लेकर बैठे हैं, हम चोरी की आत्मा को लेकर बैठे अपने अंदर। और परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर अपने वचन अपने सेवक के द्वारा बात करता है, वही उसका तरीका बोलने का। माउथ पीस होते हैं ये लोग, प्रभु के बोलने वाले। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन, न्याय के दिन, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। उस बात को अगर विश्वास करते हमारा न्याय होगा, तो याद रखिए कि न्याय परमेश्वर के लोगों से ही शुरू होगा। हालेलुया। सुप्रियो, वो दिन ना आए ऐसा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, इसलिए हम अपने पैसे को जो हम कमा रहे हैं या हम कहीं से प्राप्त करते हैं रेगुलर वे में, हम उसका क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं करेंगे सही उपयोग तो हम इस दुनिया में भी आशीषित नहीं होंगे, और आने वाले न्याय के दिन हमें परमेश्वर इस बात को पूछेगा। हालेलुया। चौथी बात, चौथा उद्देश्य देखेंगे, टू सप्लाई गॉड्स हाउस, परमेश्वर के भवन की पूर्ति की जाए। जैसे कि हम लोग ने मलाकी 3:10 में देखा, चिन्हाओं के यहोवा के वचन सारे दशवांश ले आओ। वो ऐसा कहता है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर परम्पार आशीष वर्षा करता हूं कि नहीं। भोजन वस्तु रहे, परमेश्वर का भवन, जहां से आप रेगुलर वे में भोजन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं,
जहां से आप सीख रहे हैं, जहां से आप काउंसलिंग लेते, जहां से आप डिलीवरेंस लेते, छुटकारा लेते, जहां से आप हीलिंग लेते, प्रार्थना करते, जहां से आप हर चीज को सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वहां पे आप दशवांश दे रहे हैं। उस भवन में उस भोजन वस्तु की कमी है, उस जगह आपको देना है। आपको पास्टर को नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, ये परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं। आप किसी के न्याय नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम पास्टरों को क्यों दे, पास्टर तो खा खा के मोटे हो रहे हैं, हमने इतने साल से नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया, वो अपना खुद चलाएं। देखिए, परमेश्वर आपके सब इन सब बातों का उत्तर एक दिन देगा। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रभु के राज में बढ़ चढ़ के कर, हालेलुया। तो आप किस में आ रहे हैं? हम न्यायी बन के बैठे हैं पैसे के क्षेत्र में, आप मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, खुदगर्ज हैं, लालची हैं, ये आप स्वयं जाने आपका विवेक। तो परमेश्वर के भवन की आवश्यकता पूर्ति की जाए, सप्लाई गॉड्स हाउस, एंड लास्ट इज टू ऑनर गॉड। प्रभु को आदर देना है, ये देने। अगर हम देखें नीति वचन 3 अध्याय, इसमें इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 3 का 9 और 10, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना, तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। देकर आदर करना, यहोवा का आदर क्या होता है? देने के द्वारा। प्रथम फल जो दशमांश है, पिछली बार हमने बताया था प्रथम फल के बारे में, वो दशमांश है। सारे दशमांश देना। आप सारे दशमांश क्या क्या है आपके पास? रोटी, कपड़ा, मकान, धन, अनाज, खेती बाड़ी कर रहे हो, बाजार से कुछ खरीद के ला रहे हो, कपड़ा ला रहे हो, कुछ ला रहे हो, आप तो खूब खरीदते जा रहे, अलमारी में भर गए, ठुस गए। जब अलमारी खोले तो बड़बड़ा गिर जाते सारे कपड़े, इतना भर गया। क्या आप उनमें से नई नई चीजें आप किसी को देते हो? नहीं, प्रभु आपको आशीष दे इसके द्वारा, हालेलुया, आप निकाल के देते हो। आपको बहुत लोग गिफ्ट देते हैं, मुझे देते हैं बहुत सारे गिफ्ट। अरे हम कितना पहनेंगे, कितना कपड़ा बहुत परमेश्वर ने दिया है, कितना कपड़ा पहनेंगे, चलो हम नहीं बनाएंगे, किसी को दे देते, किसी को दे देते, ये दे देते, वो दे देते। और नए नए भी देता हूं मैं खरीद के, पुराना नहीं। पुराने भी लोग, कई लोग मांगते, पास्टर आपके शर्ट पहन लेंगे, आपकी पैंट पहन लेंगे तो मुझे अभिषेक मिल जाएगा, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। और मेरे सारे कपड़े कई साल, मैं बता रहा हूँ, शादी से पहले के कुछ कपड़े हैं जो अभी तक नए लगते। लोग सोचते हैं अरे नई शर्ट कहाँ निकाली, हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह अभी तक है। क्यों? मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें जो परमेश्वर चीजें देता है उसकी केयर भी करनी है। नए भी है, परमेश्वर ने बहुत आशीष दिए, लेकिन मैं करता भी हूं। ये लो, ये टी शर्ट, ये शर्ट, ये पैंट, ये कपड़ा आपके लिए, बनाओ, पहनो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पिता हमारा कहता है, पिता भी मुझे भरपूरी से देता, कीमती से कीमती देता, अच्छे से अच्छा देता, हालेलुया। क्या हमारे पास वो हार्ट है? हमें चेक करना है। जब तक वो हृदय नहीं रखेंगे, तो मैं बता रहा हूं, आप हो सकता है आप धनवान हो बहुत, लेकिन ब्लेसिंग नहीं रहेगी, पीस नहीं रहेगी आपके घर में, आपके जीवन में खालीपन रहेगा, प्रभु की आत्मा का भराव नहीं होगा, हालेलुया। सो आइए ऑनर करिए, देने के द्वारा परमेश्वर का ऑनर करिए। 5 उद्देश्य हमने देखे। पहला देखा ये एक आज्ञा है, फिर इसके द्वारा, देने के द्वारा, दशवंश के द्वारा 5 उद्देश्यों का हम पालन करते हैं, हालेलुया। सो प्रियो,
ये केवल नए नियम में नहीं हम लोग ने देखा है, पुराने नियम में नहीं बल्कि नए नियम में भी है। हम देखेंगे कि पौलुस ने किस प्रकार से इन चीजों को देने के विषय में बताया है। पौलुस जो नए नियम का एक सबसे ज्यादा योग्य कह लीजिए प्रकाशन से भरा हुआ सेवक था, और उसने सबसे ज्यादा पत्रियां नए नियम में उसी ने लिखी। परमेश्वर ने उसके ऊपर जो प्रकाशन दिया हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले रोमियो 2 अध्याय 2:22 पढ़ेंगे हम। इस प्रकार से लिखा है, तू जो कहता है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्या स्वयं ही व्यभिचार नहीं करता? तू जो मूर्तियों से घृणा करता है, क्या स्वयं ही मंदिरों को नहीं लूटता? हालेलुया। मतलब प्रभु के दास यहां कह रहा है, कंडेम सैक्रिलेज और रॉबिंग टेम्पल्स, जो हम लोग ने मलाकी 3:8 और 10, 8 से 10 में पढ़ा था। तुम मुझे लूटते हो और कहते हो कि किस बात ने मुझे लूटा। प्रभु कहता है, सारे दशमांश और भेंटों में तुमने मुझे लूटा, तुमने मेरा भाग मुझे नहीं दिया। हालेलुया। यहाँ प्रभु कह रहा है, हम कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, हम स्वयं क्या कर रहे हैं? मंदिरों को लूटते हैं, परमेश्वर के भवन को लूटते हैं। परमेश्वर का भवन, मंदिर, यहाँ पर टेम्पल जो बताया गया वही टेम्पल, परमेश्वर का टेम्पल, परमेश्वर का भवन जहां पे हम संगति करते हैं, चर्च। हालेलुया। हम खुद लूटते हैं। पौलुस कह रहा है, ये लूट घसोट हम बंद कर रहे हैं। तो परमेश्वर का है, परमेश्वर का दे। यीशु मसीह का जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। नहीं दोगे कैसर को, हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, चोर कहलाएंगे, हम पर छापा पड़ जाएगा, हमको दंड दिया जाएगा सरकार की ओर से। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर का नहीं देंगे तो परमेश्वर का गवर्नमेंट छापा डालेगी, परमेश्वर का गवर्नमेंट दंडित करेगा। हालेलुया। नियम वही है। तो क्या चाहते हैं हम? परमेश्वर को लूटना चाहते हैं या लूट रहे हैं? तो लूटना बंद करके क्षमा मांगिए, चोर ना बनिए, प्रभु की संतान बनिए। हालेलुया। दूसरी बात पौलुस ने सब सिखाई, टीचर्स टू बी पेड। जो शिक्षक हैं उनको पे किया जाए। जो शिक्षा आप पा रहे हैं यहाँ पे डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज के द्वारा, क्या आप उसको पे करते? बाइबल ऐसा कहती है, टीचर्स टू बी पेड। शिक्षक को तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री में, और इवन मेरे जो मेंटर हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, उनके साथ भी जुड़ रहे हैं बहुत जगह संडे की इवनिंग में। बट किसी के अभी मन में ये नहीं आया कि टीचर्स टू बी पेड, कि मैं शिक्षक को पे करूंगा। हम तो कर रहे हैं, अपने मेंटर को देते हैं। हालेलुया। आपको लगता है इस टीचिंग के द्वारा आप हमें भेजिए, हम उन्हें भेज देंगे। हालेलुया। क्योंकि एक जगह से जब मेरा जाता तो सबको इकट्ठा होके जाए। हालेलुया। कि ये हम फ्री नहीं सीख रहे हैं। शिक्षक हमारे लिए समय निकाल रहा, शिक्षक हमारे लिए YouTube तैयार कर रहा, शिक्षक हमें इतनी सुंदर शिक्षाएं दे रहा है, कई विषय में सिखा रहे हैं, गंभीरता से बता रहे हैं कि हमारा जीवन उत्तम बने। लेकिन हम क्या है? फ्री में हर चीज पाना चाह रहे हैं। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड।
कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी मुफ्त नहीं है, सबके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और परमेश्वर का वचन तो अब कीमती है, उसको कितना हमें उसको पे करना चाहिए और हर्ष से देना चाहिए। बाइबल ऐसी कहती है, मैंने निकाल लिए, गलातियों 6:6 इस प्रकार से लिखा है, जो वचन की शिक्षा पा रहा है वो अपने शिक्षक को सभी उत्तम वस्तुओं में साझी बनाए, साझेदार बनाए, पार्टनरशिप। आप वचन की शिक्षा पा रहे हैं तो आप अपनी सारी उत्तम वस्तुओं में, उत्तम चीजों में अपने शिक्षक को साझेदारी करें। अब आपको बहुत अजीब सा लगेगा, ये मैं वचन कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, मैं वचन से कोट इसलिए कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो आपके मन में आ जाए, अरे पास्टर संजय तो बस मतलब अपनी ओर फोकस करवा रहे हैं ना। आप यहां से सीख रहे, यहां पे कर रहे, कहीं भी सीख रहे हैं, आपको करना है। हालेलुया। क्योंकि आप हमारे कांटेक्ट में भी रहते हो। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन शिक्षक हैं, सिखाते हैं, लेकिन वो आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट में नहीं हो, ऑनलाइन कांटेक्ट में नहीं हो, इसलिए आप उनसे ना तो काउंसलिंग ले सकते हो, स्पेशल प्रेयर करा सकते हो, डिलीवरेंस ले सकते हो, कुछ नहीं। बट यू आर कांटेक्ट विद मी, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हो नेटवर्क में, आप समय समय बात भी करते हो और हम आपको समय भी देते हैं। मेरे समय क्या वैल्यू है, मेरे समय की कीमत है। हालेलुया। तो आपको क्या चाहिए? शिक्षक है, मिनिस्ट्री में देना चाहिए। बाइबल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहते हैं, जो वचन की शिक्षा पा रहा है वो अपने शिक्षक को, टीचर को सभी उत्तम वस्तुओं में साझी बनाए, साझेदार बनाए। पौलुस ने ये सिखाया। देखिए और बताता हूं, तीसरी बात पौलुस ने सिखाई, गॉड ऑर्डेन सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज, कि सेवकाई में सहयोग आप देने के द्वारा, सहयोग दें दशवंश के द्वारा। 1 कुरिन्थियों 9:7 मेरे साथ देखे, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 7 पद में पढ़ूंगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, ऐसा कौन है जो अपने ही खर्च पर सेना में सेवा करता हो? कौन है जो अंगूर की बारी लगा कर उसका फल नहीं खाता? या ऐसा कौन है जो भेड़ों की रखवाली करके उनके दूध का उपयोग नहीं करता? हालेलुया। 14 तक पढ़ेंगे। 14 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावनी में चलते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना। क्या परमेश्वर को केवल बैलों की ही चिंता है, या वो सब कुछ हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही ये लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि हल चलाने वाला आशा से खेत जोते और दावने वाला फसल पाने की आशा से दावनी करे। जबकि हमने तुम में आत्मिक बातें बोई, तो क्या यह बड़ी बात है कि हम भौतिक वस्तुओं की फसल तुमसे प्राप्त करें? यदि तुम पर अन्य लोग अधिकार जताते हैं, तो क्या हमारा तुम पर और अधिक अधिकार नहीं? क्या हमारा तुम पर और अधिक अधिकार नहीं? फिर भी हमने इस अधिकार का उपयोग नहीं किया, परंतु हम सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में विघ्न न पड़े। क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं, और जो नित्य वेदी की सेवा करते हैं वेदी की भेंट के सहभागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। देखिए, उनका घर इसी से चले, मेरा घर इसी से चलता है। मेरा घर इसी से चलता है, 21 साल से इसी से चल रहा, जब से नौकरी छोड़ी। उस समय कुछ रीति से चलता था, धीरे धीरे चलने की स्पीड और तरीका बदलता है चला गया। जैसे जैसे मैं खुद आज्ञाकारी रहा, मेरा तरीका, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा रहन सहन सब बदल गया। एक कमरे में रहता था, 2 कमरे में आया, 2 कमरे से 4 कमरे में आया। हालेलुया। चीजें, वस्तुएं सब कुछ बदलती चली गई।
इनपुट आउटपुट बदल गया। मेरे पास जो पैसा पहले आता था उससे ज्यादा आज परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है, और मैं भी बाहर लगा रहा हूं, सेवकाई में लोगों को दे रहा हूं, बराबर मिनिस्ट्री कर रहा हूं, खर्चे बहुत सारे हैं। आज जो आप YouTube देख रहे हैं उसमें भी खर्चा लगता है बनाने में। उसको एडिट करने के लिए एक सिस्टम खरीदा, वो भी 1 लाख के ऊपर पड़ गया। हालेलुया, कहां से होगा? मिनिस्ट्री में जब हम और आप नहीं दान देंगे, टाइट नहीं देंगे, दशमांश नहीं देंगे, ये महंगे महंगे इक्विपमेंट कहां से आएंगे? चर्च चल नहीं रहा, मिनिस्ट्री बंद है, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन का खर्चा साधारण है क्या? ये परमेश्वर कैसे कर रहा है? अगर आप उसमें सहयोग दे रहे हैं तो आप उस ब्लेसिंग के हकदार एक दिन बनेंगे। चाहे वो 1 दमड़ी दे रहे हो, चाहे 2 दमड़ी दे रहे हो, चाहे बहुत दे रहे हो, आप उसके हकदार बनेंगे एक दिन। हालेलुया। जो परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग देगा, उस ब्लेसिंग को प्रभु डिस्पर्स करेगा, फैलाएगा, आप तक भी लाएगा, क्योंकि आप इस मिनिस्ट्री में दे रहे। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस स्पष्टता से कह रहा है, पहला कुरिन्थी जो हम लोग ने 9 अध्याय पढ़ा है 7 पद में, कि यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है कि जबकि हमने तुम में आत्मिक बातें बोई, तो क्या ये बड़ी बात है कि हम भौतिक वस्तुओं की फसल तुमसे प्राप्त करें? हाँ, भौतिक वस्तुएं हम आपसे मांगने का हक रखते हैं, क्योंकि हमने आत्मिक चीजें आपके जीवन में बोई हैं शुरू से। हालेलुया। उसको सिखाने में पेशेंस के साथ लगे रहे। आपको डांटा का भी, आपको प्यार भी किया, आपकी सुनी भी, आपको गाइड भी। तो ये आज बताइए कहां से आप प्राप्त कर रहे हैं, और उसके द्वारा आप उन्नति करें। आज अगर आप सेवा भी कर रहे हैं कहीं, तो उसी के द्वारा आप खड़े हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस बात का बुद्धि ज्ञान दे कि हम क्या करें, सेवकाई में अपना दशमांश दें। हालेलुया। तो हम लोग अभी यहीं पे रुकेंगे, इसी में मैं आगे फिर बताऊंगा। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह।